राधा स्वामी जी, संगत जी, पिछले भाग में हमने देखा कि एक सत्संगी परिवार जो पहले से नियमित रूप से सेवा करता था, धीरे धीरे व्यापार की व्यस्तता में इतना उलझ गया कि सेवा और सत्संग से दूर हो गया। एक दिन गुरु घर से सेवा का बुलावा आया, लेकिन उन्होंने अपनी पत्नी को भी सेवा पर जाने से रोक दिया। अब आगे का हिस्सा। कुछ ही दिनों बाद उस परिवार को एक बहुत बड़ा व्यापारिक ऑर्डर मिला। घर में खुशी का माहौल था। सभी सोच रहे थे कि अब व्यापार और भी ऊंचाइयों पर पहुंच जाएगा, लेकिन अचानक ऐसी घटना हुई जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जिस पार्टी ने ऑर्डर दिया था उसने बिना कोई स्पष्ट कारण बताए वह ऑर्डर रद्द कर दिया और किसी दूसरी दुकान को दे दिया। यह सुनकर वह सत्संगी बिल्कुल टूट गया। वह बार बार सोचने लगा, हमने तो किसी का बुरा नहीं किया, फिर हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। उदास मन से वह घर लौटा। पत्नी ने उसके चेहरे की उदासी देखी और पूछा, क्या बात है, आज आप इतने परेशान क्यों हैं। उन्होंने सारी बात बता दी। पत्नी कुछ पल शांत रही, फिर बहुत विनम्रता से बोली, क्या आपको याद है कुछ दिन पहले गुरु घर से सेवा का बुलावा आया था। मैं जानना चाहती थी, लेकिन आपने मुझे रोक दिया। शायद वह सद्गुरु का इशारा है कि हम संसार के कामों में इतने भी व्यस्त न हो जाएं कि परमार्थ को ही भूल जाएं। उनकी यह बात सुनकर पति को समय देर तक चुप बैठा रहा। अब उसे अपनी गलती समझ आने लगी। उसे याद आया, जब तक वह सप्ताह सेवा करता था तब भी व्यापार अच्छा चलता रहा था। घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी, बल्कि उसी समय तो सद्गुरु की कृपा से एक दुकान 4 दुकानों में बदल गई थी। फिर ऐसा क्या हुआ कि उसने सेवा छोड़ दी। असल में जब मनुष्य को आवश्यकता से अधिक सुख सुविधाएं मिलने लगती हैं तो मन धीरे धीरे उसी में फंस जाता है और फिर वही मन हमें यह समझाने लगता है, पहले काम कर लो, बाद में भजन कर लेना, अभी समय नहीं है, बाद में सेवा कर लेंगे। लेकिन यही बाद में कई बार वर्षों में बदल जाता है। संत मत हमें सिखाता है संसार का काम भी जरूरी है, लेकिन परमार्थ उससे भी अधिक ज़रूरी है, क्योंकि व्यापार, नौकरी, धन सब यहीं रह जाएगा, लेकिन सेवा, सिमरन, भजन की कमाई आत्मा के साथ जाएगी। संगत जी, उस दिन उस सत्संगी ने मन ही मन निश्चय किया कि वह अब चाहे व्यापार कितना भी व्यस्त क्यों ना हो, वह हर सप्ताह सेवा के लिए समय अवश्य निकालेगा। कुछ समय बाद उसने फिर से सेवा शुरू कर दी। नियमित सत्संग जाने लगा। अमृत वेले बैठना भी शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा और आश्चर्य की बात, कुछ ही समय बाद व्यापार भी पहले से अधिक अच्छा जाने लगा। तब उसने समझ में आया कि असली बरकत मेहनत के साथ साथ सद्गुरु की दया से मिलती है। जहाँ सेवा होती है वहाँ कृपा भी होती है, और जहाँ कृपा होती है वहाँ कमी टिक नहीं पाती। संगत जी, यह साखी हमें यही शिक्षा देती है कि दुनिया के काम कभी समाप्त नहीं होते, लेकिन यही हम प्रतिदिन थोड़ा समय सेवा, सिमरन और भजन के लिए निकाल लें तो वही समय हमारे पूरे जीवन को बदल सकता है। याद रखिए, यह धन कमाना गलत नहीं है, लेकिन धन कमाते कमाते यदि हम सद्गुरु को ही भूल जाएं तो वही सबसे बड़ी हानि है। राधा स्वामी जी।